तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन शेड्यूल, कंजम्पशन कर्व। आगे कॉन्सेप्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? योर टेंडेंसी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी क्या स्टडी कर रहा है? टेंडेंसी टू कंज्यूम। टेंडेंसी टू कंज्यूम। आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन स्पेंड कर देते हैं। हाउ मच डू यू टेंड टू कंज्यूम, हाउ मच डू यू टेंड टू सेव। तो प्रोपेंसिटी मतलब टेंडेंसी, टेंडेंसी। propensity to consume, tendency to consume, propensity to save, tendency to save। कह रहे दो टाइप की हैं प्रोपेंसिटीज, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। ऑन एन एवरेज आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन स्पेंड कर देते हैं, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। अब किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे कितना है आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? एडिशनल, एडिशनल। तो जब जब हम कोई चीज मार्जिनल स्टडी कर रहे हैं, चाहे मार्जिनल यूटिलिटी हो, चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट हो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो, एडिशनल। तो एडिशनल, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो जितनी एडिशनल इनकम जनरेट हुई, एडिशनल पे फोकस है। आप पहले 100 करोड़ कमा रहे थे, अब 110 करोड़ कमा रहे हो, तो चेंज कितना है 10 करोड़ का? उसका कितना कंज्यूम कर रहे हो, तो सिर्फ उस चेंज का बिहेवियर स्टडी हो रहा है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी, टोटल इनकम है 110 करोड़, 110 करोड़ में से कितना कंज्यूम कर रहे हो, वो है एपीसी। एपीसी टोटल कंजम्पशन लेता है एक लेवल ऑफ इनकम तक की। एमपीसी सिर्फ मार्जिनल, सिर्फ चेंज कितना हुआ है। एक एक करके दोनों स्टडी करेंगे। पहले स्टडी करेंगे एवरेज। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम मतलब, अब जैसे ये है, इस पे अगर बात करें, एपीसी क्या बताया मैंने आपको फॉर्मूला? सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई। तो सी अपॉन वाई, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी, तो आप डैश ले ले, आप इन्फिनिटी का सिंबल दे दें, नॉट डिफाइंड। 120 बाय 100 1.20, 200 बाय 200 1, 280 बाय 3। समझ आया कैलकुलेट कैसे हो रही है? कैसे कैलकुलेट होती है? तो 3 9 27, 33.93, 360 बाय 400.9। समझ आया कैलकुलेट कैसे हो रही है? तो अब हाँ, इस लेवल ऑफ इनकम पे एपीसी क्या है, तो इस लेवल का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। इस लेवल पे एपीसी, हर लेवल का एपीसी अलग होगा, हर लेवल का एपीसी अलग होगा। तो जिस लेवल पे भी आपको कैलकुलेट करना है, सो एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। जिस लेवल ऑफ इनकम पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। APC is consumption upon income. If consumption is 70 crores, income is 100, तो APC would be 0.7, 0.7। तो क्या APC 1 से ज्यादा हो सकता है? Yes or no? नहीं हो सकता ना, ना हो सकता है। When consumption is more than income, रिजल्ट 1 से ज्यादा कब आएगा? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो अभी हमने बनाया था ना कंजम्पशन कर्व, ये है आपकी इनकम लाइन। सर आप एकदम से पूछते हो ना, वही घबराहट हो जाती है। और आप इतने ऐसे बोलते हो जैसे हाँ बोलना है। हाँ, कंजम्पशन तो इनिशियली क्या है, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो न्यूमरेटर वुड बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो एपीसी कैन बी मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। क्या एपीसी कभी 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, किसी भी चीज का रिजल्ट कब आता है? 1, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो। तो कंजम्पशन और इनकम अगर इक्वल है तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है।
क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम? क्या एपीसी कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। श्योर? क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कंजम्पशन कभी जीरो, न्यूमरेटर जीरो होगा तो ही रिजल्ट जीरो होगा। न्यूमरेटर कभी जीरो, न्यूमरेटर पे क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती। तो बहुत ध्यान रखना है, डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं एपीसी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एपीसी अभी आपको शेड्यूल बता ही दिया कि अगर ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्लियर है? कैसे कैलकुलेट होगा, क्लियर है? ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखना। किसी भी लेवल पे अगर एपीसी दिखाना है, किसी भी लेवल पे अगर एपीसी दिखाना है, मैं ब्लैंक पे समझाना चाहूंगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं? अरे इजी है, कंजम्पशन कर्व बना लो। क्या बना लो? सिर्फ कंजम्पशन कर्व। तो ध्यान देना है, कभी कंजम्पशन और इनकम लाइन दोनों बनेंगे, कभी सिर्फ कंजम्पशन। तो यही तो सीखना है कि किस ग्राफ को कैसे ब्रेक इवन पॉइंट दिखाना है, तो इनकम भी चाहिए। एपीसी और अपना वो मतलब कंजम्पशन और इनकम की रिलेशनशिप दिखाना है तो ऑब्वियसली इनकम भी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ एपीसी दिखाना चाहते हो, एपीसी, तो ध्यान से देखना एपीसी। सर लेकिन एपीसी तो कंजम्पशन अपॉन इनकम होता है कि नहीं? तो डाउट आ सकता है कि बिना इनकम लाइन के कैसे दिखा देंगे, वही दिखा देते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम। सर अभी तो आपने बोला इनकम नहीं दिखाएंगे, इनकम का कर्व, एएस कर्व नहीं दिखाएंगे। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम? कंजम्पशन। ये है कंजम्पशन का, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। ये ले लिया पॉइंट। अब इस पॉइंट पे चलो इसको ए ले लिया, कुछ भी ले लिया, आपकी मर्जी है, अपने नाम से लेटर ले लिया। तो इस पॉइंट पे ये क्या है? लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ कंजम्पशन? गुड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस को। ये है आपका, ये है आपका लेवल ऑफ इनकम, ये है आपका लेवल ऑफ इनकम। बात समझ आई? तो कंजम्पशन अपॉन इनकम या कंजम्पशन अपॉन इनकम, आपकी मर्जी है, आपने वाई वहां, ये तो सेम होगा ना डिस्टेंस। आप यहां से यहां ले लो या यहां से यहां ले लो। तो इस लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितनी है? एक पॉइंट लेना है, एपीसी ग्राफिकली दिखाने के लिए कंजम्पशन कर्व बनाया सिर्फ, और कोई भी एक पॉइंट ले लिया, बस कोई भी एक पॉइंट ले लिया। चेंज मार्जिनल के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, एपीसी के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया। ये ले लिया पॉइंट ए, तो ये क्या शो कर रहा है? ये जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये क्या शो कर रहा है? आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओ एन, ओ एन। ये क्या शो कर रहा है? ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ वाई वन। बात समझ आई? पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए कोई भी एक लेवल ऑफ इनकम है, उस लेवल ऑफ इनकम पे एपीसी क्या है? कंजम्पशन अपॉन इनकम, वो तो फॉर्मूला है। पॉइंट ए पे आपकी कंजम्पशन कितनी है? कह रहा है ओ एन, वाई एक्सिस शो कर रहा है ना कंजम्पशन, तो ऐसे ये लिखना आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्व क्लियर है? इजी है। मैं कह रहा हूं आपको ये सब लिखना आना चाहिए, तभी मार्क्स पूरे मिलेंगे। कोई दिक्कत? चल सकते हैं आगे? ग्राफिकली क्लियर है? वैल्यू वाइज मैंने आपको बताया है, रिपीट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपीसी इज मोर देन वन कब? व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज इक्वल टू 1 at the break even point when consumption is equal to income. APC is less than 1 when consumption is less than income, beyond the break even point. So APC can be more than 1, can be more than 1. APC can be less than 1. APC can be equal to 1, but APC can never be 0. APC
जीरो मतलब उससे कम नहीं हो सकता, तो मतलब नेगेटिव भी नहीं हो सकता, जीरो ही नहीं हो सकता, इतना लो वैल्यू नहीं सकती कि जीरो हो जाए, तो नेगेटिव तो उसके भी आगे जाता है। क्लियर? एपीसी फॉल्स, जैसे जैसे इनकम गिरती है बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपका एपीसी गिरता है। ऐसा कैसे? यू टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ योर इनकम। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन बढ़ेगी, उतनी ही नहीं, है ना, हो गए ना, बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही है, कंफर्ट भी हो रहा है, लग्जरी भी एक लिमिट के आगे हो रही है पूरी। अब पैसा बचाना है, क्योंकि हमारे बच्चे होंगे निकम्मे, तो उनके लिए भी हमें ही कमाना है। जब इतना कंफर्ट होगा तो जरूरत भी क्या है, मतलब पापा लेट अस एंजॉय, ठीक है ना, कुछ नहीं रखा, पैसा खत्म, उसमें कोई गलत नहीं, ठीक है ना, काम करो अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। बट अगर पैसे कमा रखे हैं तो फिर तुम भी पैसों के लिए काम करोगे तो दिक्कत है, ठीक है ना। इंजॉय पॉइंट। जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है सेविंग्स ज्यादा बढ़ती हैं, सेविंग्स ज्यादा बढ़ती हैं, कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती। किसने बोला? केन्स ने। एपीसी फॉल, ये क्लियर है ना, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है। एपीसी फॉल्स विद एन इंक्रीज इन इनकम, कर दो सर, चलो जी। यहाँ पे एपीसी कितना है? इन्फिनिटी। यहाँ पे एपीसी कितना है? 1.2। यहाँ पे एपीसी कितना है? 1। यहाँ पे 0.93, यहाँ 0.9। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एपीसी गिरता जा रहा है। क्यों? कह रहे कंजम्पशन मेरी पूरी हो रही है, जबरदस्ती थोड़ी ना खा जाऊंगा। तो यू टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ योर इनकम, हायर पार्ट ऑफ योर इनकम एट हायर लेवल्स ऑफ इनकम। APC falls with an increase in income. APC can never be zero because of autonomous consumption. Here, easy, easy, important.